हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। वेलकम टू 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024। आप सबका स्वागत है जो लोग तैयारी कर रहे हैं 200 डेज टारगेट में। तो आज हमारा 58वां दिन है, 58th डे है हमारा। और इस दिन में हमने जो जो कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और न्यू ईयर के बाद में ये हमारा चौथा दिन है और चौथे दिन भी आपका जोश बरकरार रहना चाहिए। अपने आप को बना के रखो शेड्यूल के अंदर, जो मैं आपको देता हूँ उसको कंप्लीट करते हुए जाओ। सैटरडे को आपको मैं छुट्टी करूँगा, सैटरडे को रिवीजन का डे होगा। जो भी आपका पीछे छूट जाता है वो आप करेंगे और संडे को आपको प्रॉपर छुट्टी मिलेगी, ठीक है। और हमारे जो टारगेटेड एग्ज़ाम है वो सिलेक्शन पोस्ट है जो अप्रैल में होने वाला है। यही हमारा पहला टारगेट है वैसे तो। उसके बाद में लास्ट टारगेट सीजीएल 2024 का जो होने वाला है सितंबर अक्टूबर में। बीच में सीपीओ भी होगा, मई में सीएचएसएल होगा, जून में एमटीएस होगा, जुलाई में। तो ये एग्जाम हमने टारगेट करने हैं, इनको दिमाग में रखा करो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो सबसे पहले दिमाग में ये रखा करो कि मेरे एग्जाम कौन कौन से हैं। एक बार दिन में सोच लिया कि हाँ भी ये एग्जाम मेरे देने हैं, क्रैक करने हैं, उसके बाद पढ़ाई में लग जाओ। फिर दिमाग में नहीं आना चाहिए, दिमाग में बार बार ऐसे नहीं कि मैं सोच रहा हूँ ये देना है वो देना है। ज़्यादा भी ट्रॉमा में नहीं लेके जाना अपने आप को। तो मैथ्स में जो है हमने ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखी है, उसको मैंने 7 दिन का बोला था आपको, ये 7 दिन में आपको दूंगा। मंडे से ये आने वाला संडे है तब तक, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक, ठीक है। तो वैसे तो इसको ज्योमेट्री को मैंने दिसंबर में करवा दिया था, पर ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है ना, उसका रिवीजन करने में भी 7 दिन लग जाते हैं। तो मैंने इसलिए 7 दिन आपको दे दिए जनवरी के। और इसमें आपको 1 से 7 तारीख तक ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लेना है। जीके में परमार सर से हम कर रहे हैं, परमार सर से ज्योग्राफी अभी स्टार्ट करी है हमने। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अभी ज्योग्राफी स्टार्ट करिए। इसकी आज मैं लास्ट क्लास दे रहा हूँ आपको, यानी कि आज चौथी क्लास दे रहा हूँ। अब मैं आपको रिवीजन डालूंगा, इस पूरे वीक में रिवीजन रहेगा। अब 3 दिन बचे हैं इस वीक के, और 1 दिन तो शेड्यूल का बचा है और 2 दिन आपकी छुट्टी के बचे हैं। सैटरडे संडे बचेगा और 1 फ्राइडे बचा है, उसमें मैं वो तीनों के तीनों दिन आपको रिवीजन के दूंगा। आज मैं चौथी क्लास डाल रहा हूँ, यानी चौथी क्लास आपने आज ले लेनी है ज्योग्राफी की। उसके बाद 3 दिन आपने छुट्टी रखनी है, यानी कि 3 दिन में आपने इसके जो है वो रिवाइज करने हैं। ज्योग्राफी के शीटें आपको मिलती होगी, परमार सर आपको वो शीटें देते हैं, नोट्स देते हैं, उनको रिवाइज करना है ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके की बुक आज मैं रखना भूल गया, 1 मिनट ये पढ़िए, 1 सेकंड रुकना भाई। ये रही स्टैटिक जीके की बुक, ये रही जो मैं यहाँ पे रखना भूल गया था। स्टैटिक जीके में आपने ये 2 पेज तो रिवाइज कर लिए होंगे, ये इतने पेज जो 2 है वो तो रिवाइज कर लिए होंगे। अब ये अगला वाला पेज है, इस पे अपन 2 दिन काम करेंगे, आज और कल, यानी कि फ्राइडे और आज वाला दिन, ठीक है। गुरुवार को और फ्राइडे को हम ये काम करेंगे। ये वाला पेज है, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। इस पे हम काम करेंगे। ये वाला पेज है जो, ये कितने नंबर पेज है इस बुक का, ये 154, ठीक है। स्टैटिक जीके हम लेके चल रहे हैं, मिसलेनियस पढ़ रहे हैं पहले, सबसे पहले मिसलेनियस पढ़ रहे हैं। 25 नंबर टॉपिक है। ये बुक है नियॉन बुक है, ये नियॉन गॉडफादर के नाम से आती है। इस बुक को आपने स्टार्ट किया है और इस बुक में ये 2 पेज हम कर चुके हैं, कल इसका रिवीजन किया है। और उसके बाद में ये तीसरा पेज है, इसको हम 2 दिन देंगे आराम से, ठीक है। हो सकता है 3 भी दे दें, पर 2 दिन तो ये है ही है। उसके बाद आपको 2 दिन रिवीजन के भी मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलो, तो स्टैटिक जीके की बात होगी, जीके की बात होगी और मैथ्स की बात होगी। इंग्लिश में वोकैब आपको 651 से 700 तक ईडीएम करने हैं। 600 से 650 तक मैंने करवा दिए थे आपको, और रिवीजन करवा दिए थे। उसके बाद कल मैंने आपको 601 से 650 तक करवा दिए थे। अब 650 से 700 तक ईडीएम करने हैं आपने, और 700 तक ईडीएम करके उसके बाद आप पहुँचेंगे ग्रामर में। ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने आपको बोला था 14 दिन आपको दिए मैंने। अब आपके हिसाब से अपनी क्लासेस लो, या फिर शीट्स से करो, या फिर नीतू मैम की बुक से करो, रूल पढ़ के करो, कैसे भी करो, नोट्स पढ़ के करो, पर आपको 14 दिन में इतनी प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को खत्म करना है एक तरफ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ फिर देखना ही ना पड़े, ठीक है, इतना करो। उसके बाद में बात आती है रीडिंग की। तो रीडिंग में पैसेज, क्लोज टेक्स्ट, पीक्यूआरएस। एक नॉर्मल स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका यही होता है, एक नॉर्मल शेड्यूल बनता है। जो शेड्यूल अगर वो खुद बनाता है तो उसको बस 2 दिन चला पाता है, 4 दिन चला पाता है। उसके बाद उसकी नीयत बदल जाती है, नीयत में ऐसे आ जाता है कि क्या पता मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो आपको शेड्यूल बता रहा हूँ ये मैंने पूरा प्लान किया हुआ है, बहुत खाका तैयार करता हूँ मैं बहुत अच्छे से। जो मैंने आपको 4 अक्टूबर को पहला दिन डाला था इसका, 4 या 5 अक्टूबर को शायद, तब मैंने एक पूरा तैयार किया था। उसकी शायद मैंने फ़ोटो भी भेजी होगी आपको टेलीग्राम पे ना। उसके बाद मैंने आपको शेड्यूल डालने स्टार्ट किए थे। मेरी तरफ से मैं एकदम पूरे प्रॉपर तरीके से चल रहा हूँ, इसीलिए मैंने 200 डे लिए थे। मैंने भी सोचा था पहले, वो जो 75 8 डे चल रहे थे ना, मैंने उनको देख के सोचा था यार हम भी 75 का बनाते हैं। फिर मैंने सोचा 75 में लड़कों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर पढ़ाई भी करनी है तो
इस तरीके से करनी पड़ेगी जैसे मैं करवा रहा हूँ। 200 दिन तो लगेंगे मिनिमम लगते हैं अगर सिलेबस कंप्लीट करने में। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट है तो उसको वापस से यहाँ पे रिवाइज़ करने में और प्रैक्टिस करने में इतना टाइम तो लगता ही है। और जो चीज़ें आप देखो, ज्योमेट्री को तो मैंने 1 महीना दिया आपको, 1 महीना तो कोर्स में अगर दे रहा हूँ ज्योमेट्री को, तो इसका मतलब आप 0 से कर रहे हो ज्योमेट्री को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। पैसेज आप 2 कर लेना, क्लोज टेस्ट 2 कर लेना और PQRS 10 कर लेना, इतना तो आप करना ही करना। और जहाँ तक बात है मॉक टेस्ट की, तो इस मॉक टेस्ट को तो छोड़ना नहीं है। आज वाला मॉक टेस्ट तो मिला होगा आपको, यानी कि 3 तारीख वाला तो मिला होगा आपको। 3 तारीख वाला मॉक टेस्ट आपने कर लिया होगा। उसमें बस इतनी सी दिक्कत थी कि 50 ही क्वेश्चन दे पाया मैं। 50 क्वेश्चन के बाद में जो है वो मेरी PPT थोड़ी ख़राब हो गई थी, लैपटॉप में थोड़ी इशू आ गया था, इस वजह से मैं 50 ही क्वेश्चन जो है वो उसमें रिकॉर्ड कर पाया। उसके लास्ट में मैंने एक छोटी सी क्लिप लगा के मैंने आपको बोल दिया था कि जो अगले 50 क्वेश्चन है हो सके तो मैं कल अपलोड कर दूं, या फिर कल मैं आपको मॉक नंबर 4 ही दूंगा। मॉक नंबर 4 मिलेगा आपको, ये वाला ये वीडियो, मतलब जो आज मिलेगा आपको मॉक नंबर 4, और इस मॉक में मैं आपको प्रॉपर 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का सिनेरियो रहेगा 58 डे का हमारा। और पढ़ाई करते रहिए अपनी। जिन लोगों ने 58 दिन लगातार कंप्लीट किए वो इसकी अहमियत जानते हैं, उन्होंने अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया है। और जो लोग बीच में से जुड़े थे, इसमें कोई 30 दिन से जुड़ा था, कोई 20 दिन से जुड़ा था, उन लोगों से भी यही कहूँगा कि बस पेशेंस के साथ इसके साथ चलते रहो आप। मेरा टारगेट है सिलेक्शन पोस्ट तक मैं अप्रैल तक आपका सिलेबस पूरा करवा दूँ। तो जो थोड़ा सा पीछे थे वो मई तक कंप्लीट कर लेंगे, है ना। मई तक भी कर तो लेंगे ना, उसके बाद में कितना टाइम बचेगा हमारे पास। हम 5वें महीने से लेके 9वें महीने तक हमारे पास 4 महीने बचेंगे रिवीजन के, फुल मॉक देने के, उसमें फिर सीजीएल की तैयारी हम करेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो बस इतना आप करते रहिए और मिलते हैं कल वापस शेड्यूल में। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, जो उसको ठंडा नहीं होने देना। और शाम को 7 बजे लाइव आ जाया करो, जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो। एक ऐसा आपके साथ, मैं आपके साथ ऐसे जुड़ना चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बता दूँ, टीचर ये पढ़ो, सिलेबस ये पढ़ो, बस 100% आपको देना है। मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ। आपके कैमरे के सामने आप बैठे हो, आप कैमरे, मैं कैमरे के इधर बैठा हूँ, इधर मेरे एंड से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ 100%, आपके एंड से आपने पूरी कोशिश करनी 100%, फिर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, है ना। और शाम को 7 बजे जब लाइव आता हूँ तब आ जाया करो। आपका कोई भी डाउट हो तो हम बातें करेंगे आमने सामने। एक ऐसा होता है ना कि पूरे दिन मैं आपसे पूछूँ, हाँ भाई बता क्या किया तूने, जैसे आप बैठे हो लाइब्रेरी में, आपके पूछूँ हाँ भाई क्या किया तूने, तो आप बताओ कि हाँ मैंने ये किया, तो थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ कल ये पूछा था मुझसे, आज मैंने ये करना है। इसलिए 7 बजे लाइव मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ और जो भी सवाल आपका होता है उसका मैं आंसर देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने ही रखेंगे और कल मिलेंगे फिर। थैंक यू।